ओके। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई हमारे पास जो है, यहाँ से हमने थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस करना है पाथ डिफरेंस का, किस तरह से निकलता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सही है। तो पहले जो है वो हमारे पास जनरल, सिर्फ सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया था कि पाथ डिफरेंस अगर तुम निकाला करोगे, जो तुमने जिन दो रास्तों से वेव ने ट्रैवल किया है ना, और वो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, उन दो रास्तों का डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस इन डिस्टेंस कभी कभार कह लेते हैं, सही। खैर, अब आ जाओ, इस चीज़ को जरा समझते हैं। मेरे पास एक सेटअप है, तो ये सेटअप 4 दफ़ा आएगा, तो इस सेटअप को समझ लो। मेरे पास दो स्पीकर है, सही है, और मैंने उन दोनों स्पीकर को जो है ना वो सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। सो पीछे जो है ना वो मेरे पास जो सिस्टम लगा हुआ है वो सेम पावर सप्लाई, और मैंने इनको सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। रीज़न क्या है सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट करने का, वो बाद में बता दूंगा, सही है। बट अभी जो है ये सेम पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, सही है। अच्छा जी, दो स्पीकर है और दोनों जो है वो वेव जनरेट कर रहे हैं, सही है। और साउंड जनरेट कर रहा है, वो साउंड जाहिर बात है हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे जो है ना अपना, आप कह लो कि एक अदद माइक्रोफोन लगाया हुआ है, माइक्रोफोन, सही है। और अभी जो माइक्रोफोन है, ये बेसिकली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से आगे पीछे लेके मूव कर रहा हूँ, सही है, मैं इसी पॉइंट पे लेके खड़ा हूँ। तो मुझे जो है ना यहाँ पे जो माइक्रोफोन की आवाज़ आ रही है ना, वो मैंने जो है ना वो मैंने देख लिया अपने पास कि भाई हम ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कम आवाज़ आ रही है, डिटेक्टर है, डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, मैंने एक तुम्हें जो है ना वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव भी दे दी है, कि भाई जो पी है, स्पीकर पी है, उससे जो है ना वो एक, दो और ढाई वेव जो है वो ट्रेवल करके पॉइंट पी पे मीट कर रही है, राइट। और जो स्पीकर क्यू है उससे तकरीबन एक, दो, तीन और साढ़े तीन वेव मीट कर रही है पॉइंट पी पे आके, राइट। अच्छा, लेकिन तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो वेव है वो मीट किस तरह से कर रही है और वेव जनरेट किस तरह से हो रही है, राइट। अब इसी इन दो चीज़ों को लेके जो है ना हमारे पास चार केसेस बनते हैं, ओके। इन दो चीज़ों को लेके हमारे पास चार केसेस बनते हैं, जरा उन चार केसेस को पहले समझ लो, सही है। इधर वो है बिल्कुल स्टैट जिस तरह से तुम लोग ने पढ़ा होता है ना, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके। तो हमारे पास जो है ना वेव जनरेशन, सही है। अगर हम जनरेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि भाई वेव हम जनरेट करें इन फेज, और हम इसको जो है हम वेव जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं इन फेज, और जो वेव वेव सुपर इम्पोज हो रही है वो भी इन फेज हो रही है, इन फेज, ओके। ये जनरेशन है और ये सुपर पोजिशन है, ओके। अच्छा, अच्छा जनरेशन कहाँ पे हो रही है, जनरेशन यहाँ पे हो रही है, ये जनरेशन है, सही, ये वाला पॉइंट। सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन अगर तुम्हें वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है, तंग कर रहा है, तो सुपर पोजिशन का मतलब है कि यहाँ पे वेव जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो हो रही है या इंटरफेयर कर रही है ना जो वेव, उसको हम सुपर पोजिशन कह रहे हैं, सही है। सो वो हमारे पास वो भी इन फेज आ रही है, सही हो गया। सो वेव जनरेट भी इन फेज हो रही है, और वेव जो है वो मीट, ये जो सुपर पोजिशन है तुम इसको मीटिंग वाला पॉइंट भी कह सकते हो, वो भी इन फेज हो रही है, एक केस हो गया, सही। दूसरा केस हमारे पास है कि वेव जो है वो इन फेज तो जनरेट हो रही है, राइट, बट मीटिंग जो है वो आउट ऑफ द फेज हो रही है, आउट ऑफ द फेज, सही। आउट ऑफ इन फेज और आउट ऑफ द फेज का मतलब ये है कि अगर भाई दो चीजें वो इस तरह से मिल रही हैं, हम उसको कहते हैं इन फेज, राइट। दोनों क्रस्ट जो है वो एक ही साथ आ रहे हैं, और एक का क्रस्ट आ रहा है दूसरे का ट्रफ आ रहा है, उसको हम आउट ऑफ द फेज कह रहे होते हैं, राइट। सो ये हमारे पास दूसरा केस हो गया, सही है। और तीसरा पॉसिबल केस क्या है कि आपके पास जो वेव जनरेशन है वो आउट ऑफ द फेज है, सही है। तीसरा केस वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज, राइट, और चौथा केस भी वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज है। और जो मीटिंग है वो इन फेज है, या ओवर जो सुपर पोजिशन है वो इन फेज है, सही है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ओके। ये आपके पास कुल मिला के चार केसेस बन रहे हैं, सही। वन, टू, थ्री, फोर, सही। क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर जब भी केसेस आएंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, या क्या मतलब जो है ना इन फेज जनरेशन है या आउट ऑफ द फेज जनरेशन है, वो जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ मेंशन करेगा। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ओके।
सो अब लेकिन आपको सबसे पहले ये मेंशन करना है, आपको सबसे पहले ये मेंशन करना है कि भाई आपके पास जो है ना ये केस कौन सा है। ओके, सही, क्या बोल रहे हो, बोलो। अच्छा जी। नंबर 3। नंबर 3 है कि भाई हमारे पास वेव जो है इन फेज जनरेट हो रही है। सही है। वेव जो है आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है, और इन फेज जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है। सही है। मैं तुम्हें पहले शो भी कर देता हूँ। सही है। तुम यहाँ पे देखो, वेव जनरेट हो रही है इन फेज। पहला केस ये है, वेव जनरेट हो रही है इन फेज, दोनों के क्रस्ट एक साथ आ रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के ट्रफ एक साथ हों, ये भी इन फेज जनरेशन है। सही है। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट आए और इसका भी मैक्सिमम पॉइंट आए, राइट। यानी इन फेज का मतलब है कि दो वेव के सेम पॉइंट एक साथ जनरेट हो। सही है। और दो वेव के सेम पॉइंट एक साथ मीट करें, जैसे यहाँ पे जो है ना इसका बिल्कुल मिनिमम पॉइंट मीट कर रहा है, या पॉसिबल है कि भाई मैक्सिमम मीट कर जाए, राइट। सो दो दोनों वेव के सेम पॉइंट जनरेट हो रहे हैं और सेम पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई वेव इन फेज जनरेट हो रही है और इन फेज मीट कर रही है, राइट। दूसरा केस हमारे पास है कि वेव तुम्हारे पास जनरेट तो इन फेज हो रही है, राइट, इन फेज जनरेट है, राइट। जनरेशन है इन फेज, ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। और इन फेज जो है वो ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन आपको बस सिर्फ ये समझना है कि भाई आपके पास दो सेम पॉइंट आने चाहिए, लेकिन जो सुपर पोजिशन है, जो मीटिंग है, जो ओवरलैपिंग है, वो आपके पास जो है वो आउट ऑफ द फेज हो रही है। तुम देख रहे हो कि भाई एक का क्रस्ट आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है, राइट। तो ये तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज आ गया। सही। तीसरा केस तुम्हारे पास था, जनरेशन आउट ऑफ द फेज हो जाए। सही है। अच्छा जनाब। तो अगर हम इसके अंदर जनरेशन थोड़ी सी आउट ऑफ द फेस करें और मीटिंग थोड़ी सी इन फेस करें तो हमारे पास मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है कि ज़रूरत बनाया हुआ है, मुझे इसको बनाना है, इन फेज नहीं जनरेट कर रहे ना, आउट ऑफ द फेज जनरेट कर रहे हैं, और इन फेज ये वाला होना चाहिए। या वेट वेट वेट, मेरे पास होगा। अच्छा, इन आउट ऑफ द फेज और आउट ऑफ द फेज मीटिंग है। सही है, कोई और तो नहीं है, नहीं है। एक मिनट, मैंने ये गलत कर दिया है, गलत बना दिया है, मुझे इसको जो है ना चेंज कर लेने दो पहले। ये आ जाएगा, ये वाला केस होना चाहिए। कॉपी एंड पेस्ट। सही है। अच्छा, इस केस के अंदर क्या सीन है, इसको इसको समझ लो। इस केस के अंदर सीन ये है कि भाई आपके पास जो है वेव जो जनरेट हो रही है, वो आपके पास जो है वो ओके। सो अब यहाँ पे अगर आप देखो, वेव जो जनरेट हो रही है वो आउट ऑफ द फेज हो रही है। सही, एक का क्रस्ट आ रहा है, एक का ट्रफ आ रहा है, राइट। ऐसा भी पॉसिबल था कि एक वेव का बिल्कुल एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्रस्ट आ जाए और एक का स्पेसिफिकली ट्रफ आ जाए, राइट। ऐसा भी पॉसिबल था। सही है। और लेकिन तुम ये देख रहे हो कि जब वो दोनों मीट कर रही है ना, तो वो उनका सेम पॉइंट मीट कर रहा है, राइट। दोनों के ट्रफ ट्रफ मीट कर रहे हैं, ये इन फेज हो गया। दोनों के क्रस्ट क्रस्ट मीट कर रहे हैं, ये भी इन फेज है, राइट। तो ये तीसरा केस हो गया कि आपके पास जो है ना वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज है, लेकिन जो मीटिंग है वो इन फेज है, ओके। और चौथा आपके पास जो केस है, वो आपके पास क्या आ रहा है कि वेव जनरेशन स्टिल आउट ऑफ द फेज आ रही है। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये यूं हो जाए और ये यूं हो जाए, राइट। कोई भी पॉसिबल है, मैंने एक एग्जाम्पलरी समझाने के लिए बनाया हुआ है, ओके। और जो मीटिंग है वो भी आउट ऑफ द फेज हो रही है, वो भी आउट ऑफ द फेज हो रही है, राइट। सो दीज आर द फोर पॉसिबल केसेस जो कि पाथ डिफरेंस के साथ जो है ना तुम्हें रिलेट करके दे सकते हैं, ओके। सो आ जाओ जरा इन इन चारों केसेस को समझते हैं। इन इनको तुम्हें तुम्हारे जहन में आ गए कि ये किस तरह से हो रहे हैं? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? यस। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देन फाइन। नहीं सर। अच्छा, अब तुम्हारे पास जो है ना सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो है ना वेव जनरेशन इन फेज है, और वेव जो मीटिंग है वो भी इन फेज है। इस तरह इसको जो है ना चेक कर दो। These are the four possible cases. चलो, ये आ गया, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। परफेक्ट। अच्छा जी। अब देखो, आपके पास
हम इसकी सबसे पहले कुछ लेंथ वगैरह दे लें, ताकि ताकि जो है ना हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाए। सो लेट्स से जो इसका डिस्टेंस है वो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेट्स से 11 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरे वाले का जो डिस्टेंस मैंने तुम्हें दिया हुआ है वो मैंने तुम्हें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, तुम क्या बताओगे? यस, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको देख के फोर। बता रहे। पाथ डिफरेंस कह रहे हो 4, आपने माइनस कर दिया, बिल्कुल सही किया, सही है। 11 - 4 आपने किया, तो आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया, नहीं 7 का करेगा ना, तो आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर का, सही है। तो इसका मतलब है कि भाई आपके पास पाथ डिफरेंस स्ट्रेट अवे आ गया, सही है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो है, ओके, सो अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो है ना पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ किस तरह से रिलेट होती है, सही है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, देखो, मैंने ये कहा कि भाई इन दो पाथ में, इन दो डिस्टेंसेस में इतने का फर्क आ रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं वेव की टर्म में कहूँ, मैं कहूँ कि भाई इस पाथ से जितनी वेव ने ट्रैवल किया है और इस पाथ से जितनी वेव ने ट्रैवल किया है, इनमें इतने का फर्क आ रहा है, तो भी बात सेम होगी, राइट। सही हो गया। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई इस लेट्स से पहले वाले पाथ से जो है ना, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि भाई पाथ 1 से जो है ना, लेट्स से 10 वेव ने ट्रैवल किया, सही है। और पाथ 2 से लेट्स से 20 वेव ने ट्रैवल किया, सही है। तो अब पाथ डिफरेंस तुम इन टर्म ऑफ वेव भी निकाल सकते हो, राइट, लेकिन वो ऑब्वियसली वो पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं होगा, बल्कि वो वेव का डिफरेंस होगा, राइट। सो अब यहाँ से जब तुम निकालोगे वेव का डिफरेंस, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 10 वेव का डिफरेंस आएगा, राइट। यानी एक 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 पाथ से ज्यादा नंबर ऑफ वेव ने ट्रैवल किया, दूसरे पाथ से कम नंबर ऑफ वेव ने ट्रैवल किया, ओके। सो अगर तो पाथ डिफरेंस तुम निकाल लो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर निकल गया, कोई मसला नहीं है। ये तो तुम पाथ डिफरेंस वेव, अब तुमने देखा कि भाई 10 वेव का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अगर तुम्हें पता चल जाए कि भाई एक वेव कितने की है, तो तुम्हें पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। यस, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई एक वेव कितने डिस्टेंस की है, तो तुम्हें, अगर तुम यानी उसकी वेवलेंथ तुम्हें बता दी जाए, तो तुम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, राइट। यानी हमने कहा कि भाई अगर हम ऐसे कहें कि भाई हमारे पास जो है फॉर्मूला, अगर हम ऐसे कहें, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ओके। ये सिंपल सा सेंस बना रहे हैं मेरे से, सही है। क्या मतलब कि भाई जो पाथ डिफरेंस है वो तो दो दो रास्तों को मैंने माइनस कर दिया, पाथ डिफरेंस मेरे पास आ गया, राइट। लेकिन अगर मेरे पास लेट से पाथ है ही नहीं, पाथ ही नहीं दिए हुए, राइट, मुझे ये बताया हुआ है कि भाई P1 से जो है वो मेरे पास जो है वो लेट से 14 वेव जा रही है, 14 वेव जा रही है, सही है। और P2 से अच्छा जी, P2 से पाथ 2 है, उससे मेरे पास जो है ना, उससे मेरे पास जो वेव जा रही है वो जा रही है मेरे पास 6 वेव, ओके, सही है। और मैंने तुम्हें जो है ना एक वेव का जो है ना वेव लेंथ मैंने तुम्हें बताई हुई है 2 सेंटीमीटर। क्या तुम मुझे पाथ डिफरेंस बता सकते हो, क्या तुम मुझे पाथ डिफरेंस बता सकते हो अब? यस, एनी आइडिया, किसी के पास कोई आइडिया प्लीज? सर वो वेव्स को ऐड करेंगे पहले, नंबर ऑफ वेव्स को। क्या, थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करो। वो P1 से 14 वेव्स है और P2 से 6, तो सही है, टोटल 20 होगी। चलो टोटल 20 हो गई, फिर क्या हुआ? फिर वो वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई। सही है, तो 40 हो जाएगा, लेकिन याद रखो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो डिफरेंस में तो ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हो? मतलब हम्म, वन को बोलो। पहले नंबर से करेंगे, फिर बी को, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा ना? और ये 28 आ देंगे। जाएगा, और ये आ जाएगा 12, राइट। और हम इनको आपस में माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना बन जाएगा ये? 16। 16। 16। फाइन, सही हो गया।
समझ में आया? कोई मसला किसी को? देखो, अगर एक एक पाथ से, अगर लेट से एक पाथ है, सही, मेरे पास एक पाथ है, और ये मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये मेरे को नहीं समझ में आता था वो लेवल्स में, सही है, मुझे बहुत अजाब चीज़ लगती थी, एक या दो नंबर में आती है, लेकिन बहुत अजाब चीज़ होती है। सुपर पोजिशन सारा का सारा इसी से रिलेटेड है, सही है, सारा का सारा। सही है, तुमसे ऊपर ऊपर से हो जाएगा, लेकिन अंदर से जब जाओगे ना, उसके अंदर जब डिटेल में जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, सही है। सो अब देखो, सीन ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास लेट से एक वेव है, सही है, एक पाथ है, उसके अंदर मेरे पास जो है ना 1.5 वेव है, लेट से इतनी वेव है, सही है। अब मेरे पास, मैंने तुम्हें वेवलेंथ दे दी है, सही है, मैंने तुम्हें एक वेव की वेवलेंथ दे, वेवलेंथ तुम्हें एक ही वेव की होती है, राइट, मैंने वेवलेंथ तुम्हें दे दी है लेट से 4 सेंटीमीटर। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता दो, ए से बी तक का, तुम बता सकते हो मुझे? यस, एनीबडी मुझे बता सकता है प्लीज? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर? आपने कहा कि भाई फोर, ये आधी वेव वो है, इसका मतलब है 4 टाइम्स डिवाइड बाई 2 करोगे 2 आ जाएगा, तो 2 को ऐड कर दे यहाँ से, सही है। सही है। तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे भी किया, कि आपने जो है ना मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ किया, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल पाथ लेंथ आ गई, ये पाथ लेंथ आ गई है, ये भी आपके पास पाथ लेंथ आ गई है, सही, और आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया, ओके। चलो, तो तुम्हें ये बात तो चलो, तुम्हें थोड़ी बहुत बट समझ में आ सर, गई, बोलो बोलो। हम्म। ये जो एन लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बस यही कंफर्म करना। अच्छा, तुमने क्या लानत भेजे इस पे, फॉर्मूला बताओ बस करो। है ना? अच्छा। तो नहीं नहीं सर। ओके, अच्छा, लेकिन देखो प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, कि जो पाथ डिफरेंस का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ तब यूज़फुल है कि जब आपके पास जो है वेव इन फेज जनरेट हो रही हो, राइट। इन ये जो जनरेशन वाले पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला काम तब करेगा कि जब जनरेशन इन फेज हो, सही है, इन फेज जनरेशन, ओके, सही हो गया। सो जब आपके पास वेव इन फेज जनरेट हो रही है, सही है, और आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हो, तो अब आपके पास जो है ना, जब आप वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास पाथ डिफरेंस किसी न किसी तरीके से आ जाएगा, या तो एक काम ये है कि दोनों की पाथ की लेंथ को माइनस कर दोगे, पाथ डिफरेंस आएगा। दूसरा काम ये है कि भाई एन लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, तो पाथ लेंथ आ जाएगी, सही है। और आपके पास जो है अब ये जो है ना, ये बेसिकली एन जो है ना, ये आपके पास डिफरेंस इन वेव है, एन इज बेसिकली डिफरेंस, डिफरेंस इन वेव travel from the two source, ओके। मतलब ये, कि जैसे मैंने तुम्हें इस एग्जांपल में मैंने तुम्हें बोला कि भाई 14 वेव यहाँ से ट्रैवल करी है, 6 यहाँ से ट्रैवल करी है, राइट। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये था कि तुम सेपरेटली पाथ लेंथ निकाल लो, एक पाथ की लेंथ आ रही है 28, एक पाथ की लेंथ आ रही है 12, तुमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये था कि तुम 14 माइनस 6 करते हो, तुम्हारे पास आ जाता 8, ओके। अब वो आ गई n, वो तुम्हारे पास होगा n, ओके। सो वो तुम्हारे पास n है, और जब तुम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, सही हो गया। सो n तुम्हारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस है, क्लियर होगी। सॉरी, n तुम्हारे पास जो है वो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव है, ओके, जो भी ट्रैवल कर रही है। अच्छा, अब अगर तो n जब तुम कैलकुलेट करने बैठे और n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1, या तुम कह लो 0 भी आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सही है। अगर तो तुम्हारे पास n की वैल्यू ये आ गई, तो तुम्हें उससे फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस, ओके। सो अगर तो तुम्हारे पास n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी आ गई, तो तुम्हें फौरन पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ओके। और याद रखना कि जब भी तुम इसका आंसर लिखा करोगे, वो तुमसे पूछता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो क्यों हो रही है, एक्सप्लेन कर दो, राइट। ऐसे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, सही। और उसके ये जो है ना, इसके 3 नंबर का आंसर इसका आता है, 3 4 नंबर में, कि जिसमें फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, सब चीज़ों को मिला के लिखना होता है, सही है। तो और अच्छा जी, सो मेरे पास जो है एक क्वेश्चन है, बल्कि उसी क्वेश्चन को समझते हैं। लेट मी जस्ट हैव इट। अगर मेरा व्हाट्सएप फौरन चल गया, अबे भाई,
ये तो अटक गया। नॉट वर्किंग। यार इतना भी कोई इससे मैं गधा मजदूरी नहीं करा रहा हूँ कि इसको इतना टाइम लग रहा है। 128 GB रैम होनी चाहिए इसमें। खैर। अच्छा, सो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से मैं क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के करवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा है यार, बड़े मसले हैं भैया, बड़े मसले हैं। ओके। अच्छा, सो मेरे पास जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये रहा। सही। सो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि भाई इन्होंने ना दो पॉइंट दिए हुए। सही है। एक पॉइंट जो है ना वो ये दिया हुआ है एक्स, और ये पॉइंट दिया हुआ है जेड। सही है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है वाई, और ये जेड है। ओके। ये वाई है और ये जेड है। सही है। 24 सेंटीमीटर ये आ रहा है, एंड 34 सेंटीमीटर ये आ रहा है। सही है। अच्छा जी, ये जो है ना क्वेश्चन है जून 2015 13, राइट। क्वेश्चन 29। सही है, पेपर MCQ का। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, मैंने डायग्राम बना दिया। सही है। और तुमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई तुमने जो है ना, तुम्हारे पास ये दो सोर्सेज हैं। सही है। और wave generators at point x and y produce water waves of the same wavelength, दोनों की वेवलेंथ सेम है, राइट। तुम्हें पता है कि वेवलेंथ हमने सेम इसलिए रखनी होती है क्योंकि हमें कोहेरेंसी चाहिए। ओके। कोहेरेंसी के हम पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ चुके हैं, कोहेरेंसी में क्यों रिक्वायर्ड है। ओके। ताकि जो है वो हमारे पास एक एक अच्छा सा रिजल्ट बन सके, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट बन सके। ओके। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि एट पॉइंट जी द वेव फ्रॉम एक्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज अ वेव फ्रॉम वाई। इसका मतलब है कि दोनों दोनों के जो है ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड या जो भी एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, दोनों के सेम आ रहे हैं। ओके। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को तुम्हें जो है ना उसने हिंट दे दी है। सही है। डिस्टेंस एक्स वाई एंड जेनो शोन। ओके। दोनों के डिस्टेंस ये में व्हेन द वेव जनरेटर ऑपरेट इन फेज। देखो, उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया कि भाई ऑपरेट इन फेज, दे आर ऑपरेटिंग इन फेज। सही है। इन्होंने बता दिया द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन एट जी इज जीरो। यहाँ पे आपके पास जो है ना जीरो एम्पलीट्यूड बन रहा है, एम्पलीट्यूड। ओके। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ, या हम ये ले लेते हैं कि भाई हम जीरो नहीं कह रहे, हम ले लेते हैं मैक्सिमम। सही। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ताकि हमने जो पीछे चीज़ पढ़ी है वो हमारे पास रिलेट हो जाए। सही। तो हमारे पास जो है, मैंने आपको बता दिया कि भाई इन फेज वेव जनरेट हो रही है। सही है। यहाँ पे जेड पे जो है आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से आपको फौरन क्या पता चल गया कि भाई आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। अच्छा, इन फेज है तो इन फेज से आपने फौरन से फॉर्मूला पिक कर लिया कि भाई इन फेज है तो पाथ डिफरेंस आपके पास जाएगा एन लैम्डा का। ओके। पाथ डिफरेंस आपके पास जाएगा एन लैम्डा का। अच्छा जनाब, ये भी पाथ डिफरेंस आ गया। तो अब आपने इस पाथ डिफरेंस को यूज़ किया, और अब आपने जो है ना सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाल लो। सही है। पाथ डिफरेंस निकाल लो आप। तो पाथ डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 34 - 24 का। सही है, पाथ डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जनाब, और ये मेरे पास आ गया एन और लैम्डा। सही है। तो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, लेट्स से ये आ रहा है मेरे पास 10 सेंटीमीटर का। सही, ये मेरे पास आ गया एन लैम्डा की वैल्यू। सही है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें जो है ना कुछ ऑप्शंस दिए में। सही है। तुमने उन ऑप्शन में से बताने के भी कौन सा करेक्ट हो रहा है। सही है। मैंने तुम्हें वेवलेंथ एक में ए में वेवलेंथ दी हुई है तुम्हें, लेट से 3 सेंटीमीटर। सही है। बी ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया हुआ है, उसमें वेवलेंथ मैंने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सही है। एंड सी मैंने दिया हुआ है,
उसके अंदर मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है, सी के अंदर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और डी के अंदर जो है वो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। ओके, अब तुम्हारे ख्याल में जो है वो क्या इसकी वो होनी चाहिए, तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वेवलेंथ होनी चाहिए? किसी को कोई आइडिया? एनीबडी? हाँ जी, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, मैंने पाथ डिफरेंस भी निकाल दिया, सही है, लेकिन मैंने ना तो एन दिया हुआ है ना तो लैम्डा दिया हुआ है। सही, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, सॉरी पाथ डिफरेंस, वेवलेंथ क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? कंसा, मुबीन, ईशा, एनी आइडिया? सर सर एन भी नहीं पाई। दिया हुआ। एन नहीं दिया हुआ? अच्छा। देखो ट्रायल एंड एरर से हो सकता है। और दूसरा कौन बता रहा था, दूसरा कौन बता रहा था? अली तुम बता रहे थे, मुबीन तुम बता रहे थे? सर मैंने कहा था 5। कैसे? तुक्का लगा है। क्यों भाई? अगर कोई तुक्का है, तुक्के के पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना? यस। सर 2 वेव हैं, तो एन अगर हम 2 ले लें तो टेन दो वेव डिवाइडेड से बाई दो, टू दो वेव कैसे भाई, दो वेव कैसे? दो वेव वाई बता। जेड एक और वाई जेड एक। अबे वो तो दो सोर्सेज हैं, वो दो सोर्सेज हैं, और वो दो सोर्सेज वेव जनरेट कर रही हैं, राइट? वेव तो उसमें बहुत सारी हो सकती हैं, वो तो आपको थोड़ी पता है। सही है, इसमें भी बहुत सारी वेव हो सकती है। सही, और किसी के जहन में कोई आइडिया? यस। नो आइडिया, नो आइडिया, चलो। अच्छा देखो, हमें वेवलेंथ तो नहीं पता, हमें पाथ डिफरेंस पता चल गया, सही है। और अच्छा, मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इसको जो है, चलो, इसको 7 कर लेते हैं और इसको 11 कर लेते हैं। देखो सीन ये है कि तुम्हें ये पता है कि एन जो है ना तुम्हारे पास, वो 0 1 2 3 4 इनमें से कोई हो सकता है, राइट? जब तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एन इनके अलावा में से कुछ नहीं हो सकता, सही है। तो तुम n को अपनी मर्जी से चेक करके देख सकते हो, अगर तुम n को 0 रखोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सही, n को तुम 1 रखोगे, सो तुम्हारे पास वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर की आ रही है, ओके। n को तुम 2 रखोगे तो तुम्हारे पास वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर की आ रही है, सही है। n को तुम 3 रखोगे तो वेवलेंथ तुम्हारे पास 3.33 सेंटीमीटर की आएगी, राइट। n को तुम 4 रखोगे तो वेवलेंथ 2.5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। और n को तुम अगर जो है ना वो 5 रखोगे, सो तुम्हारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी, राइट? बच्चों ये बात क्लियर हो रही है? जी। जी सही हो गया। तो इट डिपेंड्स, राइट? अगर तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया, मैंने इसलिए जो है ना यहाँ पे जो मेरे पास 10 था और यहाँ पे जो मेरे पास 8 था, मैंने उनको चेंज कर दिया, ओके। क्योंकि वरना वो 8 भी पॉसिबिलिटी हो जाती है और 11 10 भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, ओके। सो खैर, तो तुम्हें बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि तुम अगर नहीं दिया हुआ तो तुम ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है और उससे आंसर आ सकता है, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? पाथ डिफरेंस का पहली चीज़ समझ में आ गई? अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ, दूसरी चीज़ समझते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि ये दूसरा केस है, सही है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि भाई वेव जनरेशन जो है, जनरेशन जो है वो आपके पास इन फेज है, ओके। और जो आपके पास जो है सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन वो आपके पास है आउट ऑफ द फेज, द फेज, ओके। पहला केस हमने देखा था कि वेव जनरेशन जो थी वो आपके पास इसको अगर आप मिटा दो, वेव जनरेशन जो थी वो आपके पास इन फेज थी, और आपके पास जो सुपर पोजिशन थी वो भी इन फेज ही थी, सही है। हम पहला ये वाला केस देख रहे थे, सही है। इसको नीचे ले आते हैं, ये आपके पास पहला केस आ गया था, सही है।
सो जनरेशन भी इन फेज थी और ओवरलैपिंग भी इन फेज थी, तो आपके पास ये आपके पास केस बना था। दूसरा केस सही है, वेव जनरेशन इन फेज है और सुपरपोजिशन आउट ऑफ द फेज है, सही है। अब देखो, जनरेशन वाला जो पॉइंट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही। जनरेशन वाला पॉइंट हमें ये हेल्प करता है कि हम जो है ना फार्मूला डिसाइड कर लें कि हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सही। सो अगर हमारे पास जनरेशन इन फेज है इस तरह से, तो हमारे पास जो है ना आउट ऑफ सॉरी, अगर हमारे पास जो जनरेशन आ रही है वो इन फेज आ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो जो सुपर पोजिशन हो रही है, जो मीटिंग है वो आउट ऑफ द फेज है इन फेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। अगर तो जनरेशन इन फेज है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो है फार्मूला स्टिल सेम रहेगा आपके पास, सही। सो आपके पास जो है पाथ डिफरेंस, इज इक्वल टू एन लैम्डा ही आपने यूज करना है, ओके। और जब आप एन लैम्डा का फॉर्मूला यूज करोगे, तो अब आपके पास जो है ना इस केस के अंदर, सही, इस केस के अंदर भी एन लैम्डा यूज़ करोगे, और इस केस के अंदर जब एन लैम्डा यूज़ कर रहे हो, तो एन जो है ना वो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, 1/2, 2/2, 3/2 एंड सो ऑन, सही। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही यही एक्सपेक्टेड, यही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, सही, कि जिसके अंदर एग्जैक्टली आधी वेव का डिफरेंस होता है, ओके। अगर हम कह रहे हैं कि भाई एन जो है इसमें यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, सही है, 3/2, 5/2, सही है, 7/2 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन ये कब बनेगा? ये तब बनेगा कि जब एग्जैक्टली आधी वेव का डिफरेंस हो, या 1.5 वेव का डिफरेंस हो, या 2.5 वेव का डिफरेंस हो, या 3.5 वेव का डिफरेंस हो, एग्जैक्टली, ओके। अगर तो 3.25 वेव का डिफरेंस है, या पौनी वेव, क्वार्टर ऑफ द वेव का डिफरेंस है, तो फिर आप ये वाली नंबर्स नहीं यूज करोगे, राइट। फिर कोई भी डेसिमल वैल्यू आएगी, कोई भी डेसिमल वैल्यू, ओके, वो आपको ये बता देगी कि भाई आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही है, खत्म, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही है, सही है। एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव में ये वाला केस होंगे, राइट, एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव। एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव कब होता है? कि जब आधी वेव आगे पीछे हो, या 1.5 वेव आगे पीछे हो, या 2.5 वेव आगे पीछे हो, एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव तब होगा, राइट। सो एन अगर आपके पास ये होंगे तो आपको ये बता देगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, ओके। अगर तो इसके अलावा कोई भी रैंडम डेसिमल नंबर है, तो उसमें फिर आपको जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ ना कुछ आपके पास आउटपुट में आ रहा होगा, ओके। बच्चों ये बात समझ में आती है? बच्चों जरा इस पे हाँ ना बोलो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है क्या हो रहा है? ये दूसरी वाली बात समझ में आ रही है? सर एक दफा रिपीट कर दें। बिल्कुल कर देते हैं भाई। अच्छा जी। सो देखो, सीन ये है कि आपके पास जो है, जो दूसरा केस है उसके अंदर हमने कहा कि भाई हमारे पास हम वेव जो जनरेट कर रहे हैं वो तो इन फेज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट था वो ऐसा इस इतना दूर पॉइंट था कि हमारे पास जो वेव मीट कर रही थी ना, वो आउट ऑफ द फेज वेव मीट कर रही थी। आउट ऑफ द फेज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? तुमने हमने पहले देखा था कि एग्जैक्टली आधी वेव का डिफरेंस आ जाए, एग्जैक्टली 1.5 वेव का डिफरेंस आ जाए, यानी जिसको हमने फेज डिफरेंस की फॉर्मूले के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने रखा था 1 टाइम्स 180, राइट, या फिर 3 टाइम्स 180, राइट, या फिर 5 टाइम्स 180, याद है? सही है। तुम लोग पूछ रहे थे कि सर यार ये 135 क्यों लिख रहे हो डायरेक्ट, आप जो है ना वो 540 या 900 क्यों नहीं लिख रहे? सही है। तो वो जो है ना, ये जो आपके पास आ रही है ये आधी वेव है, ये थ्री थ्री जो है वो 1.5 वेव बता रहे हैं, ये 2.5 वेव बता रहे हैं, राइट। सो जब भी ऐसा केस होगा कि जब आपके पास जब आपके पास जहाँ पे मीटिंग हो रही है, जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रही है, वहाँ पे अगर आउट ऑफ द फेज वेव मीट कर रही है, आउट ऑफ द फेज का मतलब है आधी वेव, या 1.5 वेव, या 2.5 वेव का लैग आ गया है, तो उस केस के अंदर आपने फार्मूला ये यूज़ करना है, लेकिन जो एन की वैल्यू आएगी, चूंकि जाहिर बात है आधी वेव लैग हो रही है ना, या 1.5 वेव लैग हो रही है, या 2.5 वेव लैग हो रही है, तो वो आपको ये इस इन नंबर से बचल जाएगा। अब आधी वेव 0.5, हाफ वेव बता रहा है, 3/2, ये 1.5 वेव बता रहे हैं, 5/2, 2.5 वेव बता रहे हैं, सही है, 3.5 वेव बता रहे हैं एंड सो ऑन, ओके। क्या ये बात क्लियर है? और ये ढाई, डेढ़, ये 3.5, ये जो इसमें तीन तो पूरा फिगर है, लेकिन आधा जो आ रहा है ना अलग से, ये आपको ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो है पूरी प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पाई है, सही है, या ये जो है ना मतलब आधी वेव का डिफरेंस आपके पास जनरेट हो गया, ओके। क्या ये बात क्लियर होती है? एनी प्रॉब्लम? यस।
आप समझ अच्छा में आ ठीक। गया? सही हो गया ना? अच्छा, तुम इस फॉर्मूले को किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, ओके? तुम इस फॉर्मूले को जो है तुम देखो, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हारे पास ऊपर ऑड नंबर चल रहे हैं, तुम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो कि भाई पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम एम लैम्डा ओवर टू, अगर मैं कह दूं, सही। और एम मेरे पास ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 सो ऑन चल रहा है। अब ऑड नंबर है तो भी फॉर्मूला सही हो जाएगा, सही है। या अगर जो है वो तुम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखना चाहो कि भाई पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू देखो, आधी वेव का डिफरेंस आ रहा है, राइट? एन तो तुम्हारे पास वैसे ही है, लेकिन आधी वेव आगे पीछे आ रही है, सो 1/2 तुमने ऐड कर दिया, सही है, और लैम्डा लगा दिया। अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है? अब तुम एन की वैल्यू चेंज कर रहे हो, सही है। अब एन की वैल्यू लेट से तुमने जीरो ले ली, सही है, तो एन जीरो हो जाएगा, तो पाथ पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा/2 आ जाएगा। लैम्डा/2 का मतलब है आधी वेव का डिफरेंस आ गया, सही है। एन की वैल्यू अगर तुमने वन ले ली है, तो पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वन। 1 + 1/2 करोगे, सो 3/2, डेढ़ वेव का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, राइट? तो फॉर्मूला तुम्हारे पास कोई भी हो सकता है, राइट? वो सारी चीजें तुम्हें एक ही चीज बताएगी, मतलब यही चीज बताएगी, राइट? यही चीज, ओके? बच्चों, क्या ये बात क्लियर होती है? क्या ये बात क्लियर होती है? एनी प्रॉब्लम? यस। क्या इसमें किसी को कोई मसला है? सर कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ऊपर या देखो, नीचे? सारी चीजें एक ही चीज को बता रही है, एक ही, तुम्हें सेंस बनना चाहिए बस। तुम्हारा सेंस क्रिएट तो हो गया ना? नीचे जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, देखो, अगर मैं हर केस के अंदर एन अलग अलग ले लूँ, सही है। यहाँ पे जो नीचे वाली, जो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो एन आपके पास होगा वो 1 2 3 4 होगा, सही है। और इस फॉर्मूले में ऊपर वाले के अंदर जो एन है वो 1/2, 1/2 या 3/2 या 5/2, ये बेसिकली आपको फ्रैक्शन ऑफ द या डिफरेंस इन वेव बता रहे हैं, यानी जो भी पूरा डिफरेंस आ रहा है वो बता रहे हैं, सही है। तो अगर तो बेहतर बेहतर वाली चीज़ है ना, बेहतर वाली चीज़ वो ये वाला फार्मूला, सही है। कि एक आप ये वाला फार्मूला याद रख लो, ये वाला फार्मूला याद रख लो, और एक ये वाला फार्मूला याद रख लो जो कि हमने इसके अंदर पढ़ा, सही। ये वाला फार्मूला याद रख लो, सही हो गया। अब आपको पता है कि एन जहाँ पे भी आएगा, क्योंकि ये दो फार्मूले में हेल्पफुल ये है कि भाई एन जो है ना, वो जहाँ पे भी आएगा वो आपने एन इनमें से कोई रखना है, सही है। 1 0 1 2 3 4 5 6, सही है। इस फार्मूले के अंदर भी जो है ना वो एन क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6, ओके? तो जब दोनों फार्मूला सेम हो जाएंगे तो आपको अलग सी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है ना आ रहा है वो 1/2 3/2 5/2, ये वाला फार्मूला जो है ये खुद ही 1/2 बना के दे देगा। यहाँ पे अगर आप जीरो रखोगे तो 1/2 दे देगा, यहाँ पे अगर आप वन रखोगे तो 3/2 दे देगा, यहाँ पे अगर आप टू रखोगे तो 5/2 दे देगा। तो ये आपको खुद ही बना के दे देगा ये वाले नंबर्स, ओके? तो आई रिकमेंड कि आप ये वाला फार्मूला याद रख लो, ओके? क्या ये बात समझ में आई? जी सर। तो वो चलो, एन उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा? एन एन क्वेश्चन कोई ना एक चीज़ या दो चीज़ें दी हुई होती हैं, सही। तीसरी चीज़ आपको निकालनी होती है, मोस्टली एन नहीं दिया हुआ होता, ओके? ठीक है सर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आ जाओ। सेम सेम यही क्वेश्चन है, सही है, सेम यही क्वेश्चन है। और इसी को जो है ना दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, उसने जो है ना वो जीरो एम्पलीट्यूड, अब जो पेपर वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, सही है। अबे यार, शिट्स, जस्ट वेट। ये आ गया, ये आ गया, सही है, सही। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन, सही। सिमिलर क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दी है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ चेंज की, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो Z है यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है, सही। मेरे पास दो वो हैं, वेव जनरेटर हैं, दोनों वेव जनरेट कर रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ सेम है, सही है। और दोनों इन फेज हैं, राइट? और लेकिन जब मीटिंग हो रही है ना, जब पॉइंट Z पे दोनों आके मिल रहे हैं, सही है, तो उनकी जो मीटिंग है वो आपके पास जो है जीरो एम्पलीट्यूड जनरेट कर रही है। जीरो एम्पलीट्यूड जनरेट करने का मतलब है कि आपके पास फेज डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आप बोल दोगे कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सही है, सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही हो गया। सो जीरो एम्पलीट्यूड का मतलब आपने कह दिया कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्ट्रेट अवे आ गया, सही हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज,
कि अब आपने निकालना है भाई, वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, क्या क्या आएगी वेवलेंथ? वेवलेंथ, सही है। अब आपको पता चल गया कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपने फार्मूला आपके जहन में आ गया कि भाई फार्मूला n+1/2 लैम्डा, आपने फार्मूला पिक कर लिया, सही है। अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसके अंदर, ऑप्शन भी गिवन थे पेपर में, सही है। अब यहाँ पे मैं पेपर वाले एमसीक्यू वाले ऑप्शन दे रहा हूँ, सही है। एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, ए के अंदर जो है ना वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। बी के अंदर जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी के अंदर जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी के अंदर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। अब ये तुम्हें दिया हुआ है, सही है। अब अगेन तुम्हें ट्रायल एंड एरर से चेक करना है। पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास 10 का आ रहा है, तो मुझे बता सकते हो आंसर जो किसी के जहन में आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया? यस, किसी के जहन में आंसर, किसी के पास कैलकुलेटर के आंसर आया? एनीबॉडी? तुमने बस सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करनी है, तुम्हें पता है कि एन 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, सही है। अगर तुम पाथ डिफरेंस, तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास 10 आ रहा है, सही है, पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास 10 का आ रहा है, सही है। अब एन की वैल्यू तुम जीरो ले लो, एन की वैल्यू जीरो लोगे तो पीछे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, +1/2 लैम्डा, सही है। टू को वहाँ भेजोगे तो लैम्डा 20 आ रहा है, राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम जो है वो एन की एन वैल्यू, को 2 रखते हैं तो 4 सेंटीमीटर आता है। एन को अगर आपने 2 रखा, सही है, सो और आपके पास जो जाएगा 2 टाइम्स 2 4 +1 5, 2 वहाँ पे चला जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 = लैम्डा, लैम्डा 4 आ रहा है, ओके, सही हो गया, सो ये ऑप्शन आ रहा है, सेट हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ईशा, खंजा, अली? जी सर। चलो, जी सर। जी। अच्छा जी, एक आखिरी चीज़, बस आखिरी चीज़, उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ, सही है। वो आखिरी चीज़ ये है कि भाई आपको अगर एक्सप्लेन करना है, सही, ये जो मैंने एमसीक्यू कराया है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करने का कहता है, कभी एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसे बता दे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक्सप्लेन कर दो, सही है। तो तुमने जब भी एक्सप्लेन करना होगा ना, तो एक्सप्लेनेशन में तुमने जब भी डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को लिखोगे तो तुम्हें 3 चीज़ें लिखनी होगी, सही है। पहली चीज़ तुमने पाथ डिफरेंस बतानी है, सही है, तुमने पाथ डिफरेंस बताना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ तुमने फेज डिफरेंस बताना है, सही है। और तीसरी चीज़ जो है वो तुम्हारी कंक्लूजन होगी, हमेशा 3 नंबर में आएगा ये, सही है। तो अब अगर इस केस के अंदर देखो, तो तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था? अगर हम ले लें, अब हमें पता चल गया कि 4 की वेवलेंथ आ रही है, सही है। या हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास जो है ना वो एन एन जो बन रहा था वो हमारे पास कुछ जो भी बन रहा था, सही है। हमने एन को 2 लिया था ना, तो 2 + 1/2 लैम्डा, तो 5/2 लैम्डा हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा था। अब देखो पाथ डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा, अगर तुम एन की जो भी वैल्यू तुमने 2 ली थी, सही है, जब एन आपके पास 2 था, सही है। सो व्हेन n = 2, तो अब आपके पास जो पाथ डिफरेंस बना, वो जब यहाँ पे तुम 2 रखोगे, जो 2 + 2 4 +1 5 5/2 2.5, ओके। तो तुमने कहा कि भाई पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास आया 2.5 लैम्डा का, ओके। क्योंकि पाथ डिफरेंस देख रहे हो तो साथ में लैम्डा भी आना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है तुम्हें, बस ऐसे ही लिखना होता है, ओके। सो पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास आया 2.5 लैम्डा का, सही, एक चीज़ ये तुमने ये कोट कर दी। 2.5 का है। देखो हमने जो आंसर निकाला था वो एन की वैल्यू 2 रख के निकाली थी, ऐसे ही ना, जब 4 आ रहा था, जी। राइट। तो अब हम उसी पे काम करने लगे, सही है, मैंने यहाँ पे 2 रखा, मैंने यहाँ पे 2 रखा, सही है। सो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 2 +1/2 करोगे तो 5/2 आ जाएगा, यस मुबिन? जी सर। सही है, बस वो 5/2 2.5 मैंने लिया हुआ है, क्लियर है? चलो, यस सर। सही हो गया। सो पास डिफरेंस मेरे पास आ गया 2.5 लैम्डा का, सही है। अच्छा, इस 2.5 लैम्डा में से अगर मैं मुबीन आपसे पूछूं कि 2.5 क्या बता रहा है, आप क्या बताओगे? यस, इतनी वेव का डिफरेंस है, सही है, ये आपको आ जाएगा। और आपको पता है कि एक वेव जो होती है वो 360 डिग्री ऑक्यूपाई करती है। सो इफ़ यू हैव 2.5 वेव, तो आपके पास कितने डिग्री ऑक्यूपाई होंगे?
720 प्लस 90, ओके। सो नो, 720 प्लस 180 तो 900, ओके। सो फेज डिफरेंस हमारे पास आ रहा होगा, फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 900 का, ओके। या फिर तुम्हारे पास जो है वो 2.5 पाएगा, 2.5 नहीं नहीं, पाए में कुछ और वैल्यू बनेगी, 900 पे जो है वो आपके पास 362 पाई बनता है, तो 4 पाई एंड 5 पाई बन रहेगी। सही है, 5 पाई। सही। अब तुमने ये दो चीज़ें कोड कर दी कि भाई तुम्हारे पास फेज डिफरेंस बन रहा है 2.5 लैम्डा का, सही, और तुम्हें पता है कि भाई एक लैम्डा या एक वेव जो है वो तुम्हारे पास 360 डिग्रीज के अंदर होती है। तो उसी हिसाब से तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और तुम्हारे पास जो है फेज डिफरेंस आ गया 900 का, सही है। तो जब 900 का फेज डिफरेंस आ जाएगा तो तुम कह दोगे कि भाई since the phase difference and path difference are these, so destructive interference, destructive interference, ओके। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? सर ये कंक्लूजन में हमें कैसे पता चलेगा डिस्ट्रक्टिव है या दूसरे? देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो ये वाली जो वैल्यू आएगी, मैंने जो ऊपर बताया था ना, मैंने जो ऊपर ये वाला फार्मूला बताया था कि एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एन की जो वैल्यू अगर 1/2 आ जाएगी ना, ये जो सेंटर वाली जो चीज़ है ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे इसकी वैल्यू अगर इनमें से कोई आ जाए, सही है, तो ये आपको ये बता देगी कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये जो 2.5 आ रहा है ये बेसिकली 5/2 है, राइट, 5/2 यहाँ ये आ रहा है, सही है। और ये आपको बता रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझ आ रही? जी सर। सही हो गया। तो अगर तो ये आपके पास जो है ये पूरी ब्रैकेट, यानी अगर आप इसको कह लो कि भाई आपके पास जो है ना ये जो पूरी ब्रैकेट है, ये जो पूरी ब्रैकेट है, अगर इस पूरी ब्रैकेट का रिजल्ट आपके पास जो है वो फ्रैक्शन के अंदर आ गया, सही है, तो यानी इस पूरी ब्रैकेट का रिजल्ट आपके पास ये आ गया, तो आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये अगर इस पूरी ब्रैकेट का रिजल्ट इनमें से कुछ आ गया तो आपके पास तो आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ तो ये हो गई, सही। और दूसरी चीज़ आपके पास जो है वो पाए के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। हमने फेज डिफरेंस के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि भाई अगर हमारे पास पाए का फेज डिफरेंस है, या 3 पाए का फेज डिफरेंस है, या 5 पाए का फेज डिफरेंस है, जिसको हमने कहा था कि 180 का फेज डिफरेंस है, या 3 टाइम्स ऑफ 180 का 180 का फेज डिफरेंस है, या 5 टाइम्स ऑफ 180 का फेज डिफरेंस है, राइट, रिमेंबर। तो उनमें हमारे पास जो फेज डिफरेंस इतने का आता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करती थी, ओके। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस वहां से रिलेट करना है, पार्ट डिफरेंस यहाँ से रिलेट करना है, ओके। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? यस, यहाँ तक बता दो सारे, खंसा, ईशा, अली और मुबीन, सबको क्लियर हो गया? जी सर। जी। परफेक्ट। अच्छा, सो अब थर्ड केस हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास जो वेव है वो आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है और इन फेज मीट कर रही है, सही है? सर बात सुने। हाँ बोलिए। मुझे तो ये वाला समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो क्लास ही नहीं ली लास्ट। क्या मतलब? मैंने पिछली क्लास ली थोड़ी थी, मुझे याद ही समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या करूँ। बस बैठे रहो, तुमने वैसे क्या करना है, तुम 8:30 बजे से ज्वाइन करके बैठे हो, असल में इतना फारिग बैठा हुआ था, मैंने कहा आप ही क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बस बैठे रहो फिर चिल करो। थोड़ी सी शुगर लगेगी तो कंट्रीब्यूट कर देना, बस है भी। और नॉन सर, ट्वेल्व में तो कंट्रीब्यूशन रहता है मेरा। अच्छा, चलो, ओके। सो खैर, अब हमारे पास जो है इन फेज, अब इन फेज देखो टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अलग है, सही है, टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अलग है। तुम बस ये जब मैं इन फेज बोल रहा हूँ या आउट ऑफ द फेज बोल रहा हूँ, यानी एक वेव जो है वो इस तरह से एक वेव का क्रस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, राइट, ये आउट ऑफ द फेज हो गई। इन फेज का मतलब है दोनों वेव के तो ट्रफ ट्रफ होंगे, ये तो दोनों वेव के क्रस्ट क्रस्ट होंगे। तो ये आपके पास दोनों वेव की सेम चीज़ जो है अगर एक साथ मीट करेंगे तो आपके पास इन फेज है। अगर दोनों वेव की सेम चीज़ जनरेट हो रही है तो इन फेज है, अगर अलग अलग चीज़ें जनरेट हो रही हैं तो आउट ऑफ द फेज, ओके। खैर, सही। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो बेसिकली हाफ ऑफ द वेव जो है वो लीड और लैग कर रही है, सही है। तो इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का, वो हमारे पास बन जाएगा n+1/2 लैम्डा, सही हो गया। और यहाँ पे जो है ना एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 0 1 2 3 4 में से, 0 1 2 3 4 में से, सही, कुछ भी रख सकते हो।
अच्छा जी, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे जो है यहाँ पे जो जैसे ये वाला केस है ना, पिछला वाला केस है, कि इसके अंदर भी हाफ ऑफ द वेव का की लीडिंग और लैगिंग थी, सही है। इस केस के अंदर भी हाफ ऑफ द वेव की लीडिंग और लैगिंग थी, सही है। तो इस वजह से हमने जो है ना एक 0.5 का एक 1/2 का फैक्टर हमने इंक्लूड किया हुआ था, राइट। हमने इस केस के अंदर भी एक 1/2 का फैक्टर इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो है हाफ ऑफ द वेव की लीडिंग या लैगिंग है, यानी आपने दोनों वेव को जनरेट तो इन फेज किया था, लेकिन एक वेव आधी कम है और एक आधी ज़्यादा है, तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो खैर, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे भी वही केस है, तो इस वजह से यहाँ पे भी आपने n+1/2 लैम्डा रख लिया। और आप जो है ना, अब जब आप यहाँ से इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू निकालोगे, सो ये जो ब्रैकेट आपके पास होगा वो आपको बता देगा कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ जनरेट हो रही है, सही। सही, अब ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट होगी ना, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू यानी अगर तो फेज डिफरेंस आपके पास आएगा, फेज डिफरेंस अगर आपके पास आ जाएगा, अम, आप कह लो, सो क्या कहें, हम कह लेते हैं कि भाई ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, सही है। तो वो आपको ये बता देगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही हो गया। क्यों भाई? पहले यही चीज़ जो है वो डिस्ट्रक्टिव बता रही थी, अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास जो है n+1/2 लैम्डा हमारे पास ये आ रहा था, सही है। हमारे पास ये तो 1 आ रहा था, 1/2 आ रहा था, ये 3/2, ये 5/2, ये 7/2, और ये हमें क्या बता रहा था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें बता रहा था, सही है। लेकिन यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहे हैं, क्योंकि पिछले केस के अंदर जो लीडिंग और लैगिंग थी वो आपको यहाँ पे दिख रही थी, इस केस के अंदर जो लीडिंग और लैगिंग है वो यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो ये केस है, सही हो गया। सो अब आपने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सही। मेंशन ये करोगे कि भाई व्हेन द टू वेव generated out of the phase, सही है। एक तो ये बात आपने लिख दी, सही है। अब दूसरी चीज आपने ये लिख दी, सही है, एंड हैविंग द path difference of odd number odd number या odd integer divided by 2 times lambda, सही है। So it will be constructive interference, sorry, constructive interference, सही है। सही हो गया। सो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, तो उससे जाके ये बात पता चलेगी कि भाई आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, सही। व्हेन द टू वेव जनरेटेड आउट ऑफ द फेज, जब आप इस चीज़ को मेंशन करोगे, जब आप इस चीज़ को मेंशन करोगे, तो आपके पास जो है ना आपकी ये पूरी बात कंप्लीट होगी, राइट। और इसी तरह से जब आप यहाँ पे इस केस के अंदर जब आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करोगे, व्हेन द टू फेज वेव जनरेटेड इन फेज, ओके, व्हेन टू वेव जनरेटेड इन फेज, सही है। एंड उसके बाद आपने बताना है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बताना चाहो, फेज डिफरेंस भी बताओगे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है पेपर 2 के अंदर, और अगर 1-2 नंबर दे रहे हैं तो पाथ डिफरेंस ही काम चला लो, सही। वैसे हम फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस दोनों बताते हैं, सही है। सो जनरेटेड इन फेज, सही है। और आपके पास जो है पाथ डिफरेंस आपके पास आ रहा है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू ऑड इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, इट शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
सही हो गया। सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस, राइट। इससे इससे पहले जो तीसरा वाला था, यानी पहला वाला था, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अच्छा जनाब, चलो भाई, ये हमारे पास हो गया, दो केसेस हमने देख लिए। अब आखिरी केस हमारे पास है, उसके बाद जो है ना आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ताकि जो है ना तुम लोग को रिलेटेबल हो जाए, सही है। जल्दी से इसको भी निपटा दें, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, और ये तीसरा केस जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कट और सर आप एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं? पेस्ट। एक मिनट, आ ही रहे हैं ऊपर। बोलिए। वो जिधर लिखा था when two were generated in phase 4। ये वाला। हो गया सर। चलो। अच्छा, आखिरी केस। अब देखो, इस केस के अंदर सीन ये है कि अब आपके पास जो है दो वेव, वो आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है, सही है। देखो, आउट ऑफ द फेज ऐसा भी हो सकता है, सही है। ये आउट ऑफ द फेज ये यूं हो जाए, सही है, और ये यूं हो जाए, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द फेज, राइट। कोई भी पॉसिबल है, सही है। बस दोनों वेव के ऑपोजिट पॉइंट सेम आने चाहिए, एक का क्रस्ट से दूसरे का तरफ आ जाए, सही है। तो इस तरह से आ जाएगा तो आउट ऑफ द फेज हो जाएगा। और इसके बाद मीटिंग भी जो है वो आपके पास आउट ऑफ द फेज हो रही है, सही है। तो जब आपके पास इस तरह से होगा, जब वेव जनरेट आउट ऑफ द फेज होगी और वेव मीट भी आउट ऑफ द फेज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें दिख रहा है आउट ऑफ द फेज का मतलब है एक का तरफ ऊपर से आ रहा है, एक का तरफ नीचे से आ रहा है, तो तुम्हें रिजल्टेंट कोई वेव नहीं दिखेगी, राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको केस मेंशन कर देते हैं, आउट ऑफ द फेज एंड आउट ऑफ द फेज। ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस। ओके। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, इसके लिए सबसे पहले तो तुम फार्मूला ले लो। फार्मूला तुम अगर लेना चाहो तो, अब चूंकि यहाँ पे पूरी एक वेव का डिफरेंस जनरेट हो रहा है, सही है। पहले आधी आधी वेव का जनरेट हो रहा था, सही। यहाँ पे अगर तुम डिफरेंस देखो तो आधा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है और आधे का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, सही है। सो कुल मिला के एक वेव का डिफरेंस हो गया, जो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास जो फार्मूला बन रहा होगा, वो पाथ डिफरेंस का फार्मूला बन जाएगा एन लैम्डा का। ओके, सही हो गया। सो ये तो हमारे पास हो रहा है। अच्छा, यानी देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज दोनों सेम है, सही है। दोनों चीज़ें सेम है। फॉर्मूला ये लग रहा है, सही है। पहला वाला केस क्या था? पहला वाला केस था, हमने कहा था कि भाई दोनों चीज़ें इन फेज थी, सही है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ये सेम लग रहा था, सही है। और अगर तुम्हारे पास कोई भी एक, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आउट ऑफ द फेज आ रहा है, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आउट ऑफ द फेज आ रहा है, इधर आउट ऑफ द फेज आ रहा है, तो भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, बस ये सिंपल सा केस है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो एन लैम्डा का आ जाएगा। ओके, देखो, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस को कंफ्यूज मत करना। फेज डिफरेंस हम एंगल के डिफरेंस को कह रहे हैं, पाथ डिफरेंस हम डिस्टेंस के डिफरेंस को कह रहे हैं, सही हो गया। तो खैर, अच्छा जनाब, अब ये क्या, अब इस केस के अंदर आप क्या बोलोगे? इस केस के अंदर अब आप जैसे अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे कि भाई यहाँ पे भी स्टिल आपके पास एन की जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 ही आएगी। ओके, जीरो भी ले लो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो है, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आप कह दो व्हेन टू वेव्स generated। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज। ओके, एंड द पाथ डिफरेंस। मैं फेज डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पाथ डिफरेंस ले रहा हूँ। अगर आप फेज डिफरेंस लेना चाहो तो आप फेज डिफरेंस भी कह सकते हो, कैलकुलेट करके निकल आएगा, सही। एंड द पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा, जहाँ पे एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। सो इट शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव थी, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, ये तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन होगी, सही। मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चन में तुम्हें ये मेंशन किया हुआ होता है, क्वेश्चन में ना तुम्हें ये आउट ऑफ द फेज या इन फेज का मेंशन किया होता है, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है लिखने की, राइट। बट मैं बार बार इसे लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि भाई हमें आउट ऑफ द फेज और इन फेज को देख के जो है ना वो फार्मूला वगैरह डिसाइड करना है। ओके, तो हमने बेसिकली इन चीज़ों को देख के जो है ना वो फार्मूला डिसाइड करना है, तब जाके जो है ना वो हमारे लिए आसानी होगी। क्लियर हो गया?